ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ 1700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਕਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਆਈਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਕੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2017 ਤੋਂ 18 ਤੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਲਈ ਆ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲੇਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਟੋਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ HS ਲੱਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਕੱਲ ਆਈਟੀ डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वालों 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस कांग्रेस को थमाया गया सीगा। हालांकि इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी के वालों जो ने तमाम अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, बीजेपी को फेवर किया जा रहा है, इस विचाले तंग परेशान किया जा रहा है। जैसी बीजेपी की गल करी तो बीजेपी का कहना है कि 2024 लोक सभा चोणां हार की अबखलाहट कांग्रेस पार्टी को विखाई जा रही है, ताही इस तरीके का उन्होंने वालों रवैया अपनाया जा रहा है। तो चंडीगढ़ दी तस्वीरें तुसीं वेख पा रहे हो ते तमाम जो ने कांग्रेस वर्कर्स मौके पर मौजूद ने, प्रदर्शन किया जा रहा है, थालियां बजा के कटोरियां फड़ के नारेबाजी की जा रही है। 1800 करोड़ रुपए जो शायद कांग्रेस के खातों में भी नहीं है, 1800 करोड़ रुपए की एक और नोटिस कांग्रेस पार्टी को दे दी गई है। हमारा ये कहना कि ये सब मोदी सरकार के कहने पे हो रहा है। मोदी सरकार जानबूझकर ये कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म किया जा रहा है। जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके फंड्स को फ्रीज किया जा रहा है। इनकम टैक्स जानबूझकर ये कार्रवाई कर रहा है ताकि जो चुनाव है वो निष्पक्ष ना हो सके। वो नहीं चाहता कि कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट्स को फंड दे सके, अपने ऑब्जर्वर्स को रेलवे या ट्रेन का टिकट दे सके या कोई खर्चा अपने प्रचार पर कर सके। ये पूरी तरह से नादिरशाही हुक्म है और मोदी सरकार अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गई है कि एक तरफ तो 400 पार का नारा देती है, दूसरी तरफ घबराहट में इनकम टैक्स के नोटिस देती है, ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है। अब ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। देश की जनता सब कुछ देख रही है और मोदी सरकार का दमन और अंत निश्चित है। ये सरकार घबराई हुई है और ये सरकार जाने वाली। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ। ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਕੱਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਟਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਣੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। शरद पवार, MK स्टालिन, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला भी इस रैली शामिल होंगे। कल इंडिया गठजोड़ के वालों शक्ति प्रदर्शन किया जाना है। कल रामलीला मैदान इंडिया गठजोड़ की महा रैली होने जा रही है। तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली करेंगे विरोधी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। महागठबंधन होया सीगा 28 तो वध पार्टियां दा। हालांकि जिसकी गल करी ते कई पार्टियां वख भी हो गईयां सीगियां, पर शक्ति प्रदर्शन कितना किते कीता जा रहा है। इस विचाले 21 मार्च ਨੂੰ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। पूरे देश से इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं और सभी लोग मिल करके जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लगातार एजेंसियों के द्वारा उनको जो है टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से ये तो हद ही हो गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज केवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया। जिसके आरोप के आधार पर जेल में डाला गया उसको बेल दे दी गई और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का जो है चंदा दे देता है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है इसके खिलाफ कल इस रामलीला मैदान से पूरा देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर आ रहे हैं
दिल्ली के लोग मिल करके अपनी आवाज बुलंद करें। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो इस देश में मुद्दे चल रहे थे, चाहे संविधान हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे एजेंसियों का दुरुपयोग हो, चाहे वो अलग अलग तरह से लोगों की आवाज को बंद करना हो, ये सारे मुद्दे देश के अंदर चल रहे हैं। उन मुद्दों को ही देखते हुए तानाशाही की जो सरकार है उसको हटाना है और लोकतंत्र को बचाना है। ये मुख्य जो है इस पूरे रैली का केंद्रीय बिंदु होगा। पूरी तरह टाएं टाएं फिस हो चुका है। इंडी गठबंधन का ये गठबंधन का खेल, ना तो आपस में दिल मिले हैं ना दल मिले हैं। एक दूसरे को मारो काटो की लड़ाई इंडी गठबंधन में चल